हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जिसमें हमारा हीरो हीरोइन की मन की सारी बातें सुन पाता है और हमारे हीरोइन को नहीं पता होता है। वो उसे मन में खूब गालियां देती है और आगे चल के स्टोरी कैसे प्यार में बदल जाती है और डेफिनेटली आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो एक बिजनेस ट्रिप से लौटे थे और अपनी वाइफ को कॉल करके बता रहे थे कि 30 मिनट में वो घर पहुंच जाएंगे। इस टाइम पे वो थोड़ा उनके बारे में बताते हैं कि वो एक अच्छी खासी फैमिली से हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उनकी शादी को 1 साल हो चुका है। बाय फैमिली की बेटी से हुआ है। अरेंज मैरिज हुआ है। फैमिली की इकलौती बेटी है वो। बाय ईशान काफ़ी सभ्य और समझदार है। सब कुछ सही चल रहा है। उनको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपनी शादी में, तो ठीक है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही प्यार से उनकी वाइफ उनका वेलकम करती है और उनका सूट वगैरह निकालती है। इसी बहाने उनको टच भी करती है। अपने हस्बैंड की बॉडी टच करने को आज उसे मिलेगा, वो ये सोच रही होती है। ये आवाज़ें हमारे हीरो को भी सुनाई देती हैं और वो कुछ बोलते नहीं हैं। कुछ देर बाद वो उनके लिए अंडरगारमेंट लेके आती है जो उसने नया खरीदा था, पर ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं दोबारा से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मुँह पे तो बहुत प्यार से कहती है ठीक है, पर मन में बहुत कोसती है कि कोई काम का आदमी नहीं है, कितना अच्छा लगता है ये आज अगर वो पहनता है तो। उसके हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके मन की बातें सुन पा रहा है। खैर इस टाइम पे वो इतना ध्यान नहीं देती है। थोड़ी देर बाद वो बुक पढ़ते हुए उसे देखते हैं। उन्हें अच्छा लगता है, चलो इतना तो करती है। पर वो देखते हैं कि वो नॉवल पढ़ रही है, उस बारे में अपने मन में सोच भी रही है। उसके हस्बैंड सब सुन रहे होते हैं। कैसी लड़की से शादी हो गया उनका, वो ये सब सोचने लगते हैं। फिर वो उसके पास आके सो जाते हैं, पर वो अपने मन में बड़बड़ा रही होती है कितना निकम्मा आदमी है। एक तो इतना दूर रहता है मुझसे और आज आने के बाद भी मेरे पास नहीं आया है। और फिर हम देखते हैं वो उसका बदला लेती हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। वो खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दी होती है उन्हें मज़ा चखाने के लिए, पर वो उसकी मन की बातें सुन पा रहे होते हैं। वो अपनी प्लेट चेंज कर देते हैं उसकी प्लेट से, पर कोई बात नहीं। वो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर थी, उसे लग रहा था ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने दूसरी प्लेट में खूब सारी मिर्च डाली होती है। उसके हस्बैंड खा लेते हैं और फिर वो उन्हें पानी-वानी देती है और कहती है सॉरी गलती से ज़्यादा हो गया, पर मन में बहुत खुश हो रही होती है। उसके हस्बैंड फिर ऑफिस चले जाते हैं। अब वो मुँह पे तो बहुत अच्छे से कहती है मैं आपको बहुत मिस करूँगी और वो बाय बोल रही होती है, मन में सोच रही होती है कि वो जल्दी से जाए और उसके बाद अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे मेल मॉडल्स भी आएँगे, वो बहुत एन्जॉय करने वाली है आज। और उसके हस्बैंड जब उसकी ये बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आज मेरे लिए घर का खाना लेके आना, मुझे घर का खाना खाना है। तो वो बेचारी का मूड ऑफ हो जाता है। तो वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसने शादी क्यों की उससे। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि वो बाईशान नहीं है, वो बाई फैमिली की दूसरी बेटी है। ट्विन सिस्टर है वो दोनों। हमारा हीरो का जब शादी होने वाला था तो उस टाइम पे बाईशान का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो शादी में नहीं आ पाई और हमारी हीरोइन को हड़बड़ी में बुलाया गया शादी करने के लिए चैन से। तो ठीक है, 3 महीने बाद बाईशान ठीक हो जाएगी, इसकी जगह पे फिर वो वापस आ जाएगी। तब तक जितना पैसा वो यहाँ से निकाल सकती है वो यहाँ से लेके चली जाएगी। फिर हम इसका ऑफिस का सीन देखते हैं। चैन किसी आदमी से मिलने आया था, वो उसे कंपनी से निकालना चाहता था, पर वो आदमी एक्सप्लेनेशन मांगता है कि वो इतनी मेहनत किया है इस कंपनी के लिए, तो इस बात पे वो चैन से लड़ रहा था। इस टाइम पे हमारी हीरोइन भी वहां आ चुकी हुई थी। वो मन में सोचती है कि उस आदमी के बारे में उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था कि इस आदमी के बाहर बहुत सारी मिस्ट्रेस हैं और बहुत सारे नाजायज बच्चे भी हैं। वो सारे पैसे उन पे खर्च करता है, कंपनी के रिसोर्सेज भी यूज करता है। अब डेफिनेटली उसके हस्बैंड ये बात सुन चुके थे, तो वो उस आदमी को कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि तुम खुद रिजाइन करोगे या तुम्हारे नाजायज बच्चों और मिस्ट्रेस के बारे में तुम्हारी वाइफ को बता दें। यह सुन के उस आदमी को बिलीव नहीं होता है। वो डर के मारे वहां से चला जाता है। फिर चैन को वो खाना देना चाहती है। चैन उससे कहता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, तुम्हें क्या कोई गिफ्ट चाहिए। वो कहती है मुझे चाहिए होगा बस एक बुके काफी रहेगा, और मन में कहती है कि बुके का क्या करूंगी मैं, मुझे तो एक सुंदर सा कार चाहिए। कौन सा ब्रांड चाहिए वो मन में कहती है, और कौन सी कलर की चाहिए वो भी कहती है। यह सब वो सुन रहे थे। वो कहते हैं कि सच में तुम्हें नहीं चाहिए। वो कहती है कि हाँ, पर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता सकती हो, एक बार फिर से सोच लो। फिर वो नहीं नहीं कहते हुए भी वो बता देती है उसे कार चाहिए और कौन से ब्रांड का चाहिए वो भी बोलती है, पर कलर नहीं बताती है। फिर वो उन्हें खाना खाने के लिए कहती है, पर वो खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें सुबह का खाना याद था। वो कहते हैं आगे से तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइम पे वो उसे बताते हैं कि आज से वो अलग अलग रूम में सोएंगे क्योंकि उन्हें काफी काम है, वो काम में बिजी रहने वाले हैं। इस टाइम पे बाय ये सुन के बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है क्योंकि वो रात में अपने हस्बैंड के एब्स टच किया करती थी।
उन्हें पता नहीं था, पर अब उन्हें पता चल जाता है। ये सुन के तो चैन कहते हैं कि बस अलग-अलग रूम में सोएंगे। इसके बाद वो कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो नहीं वो अपने फ्रेंड के साथ होते हैं। उनका फ्रेंड बहुत परेशान था क्योंकि उसका भी अरेंज मैरिज हुआ था। उसे पता नहीं था कि उसकी वाइफ उसे पसंद करती है या फिर नहीं। तो वो चैन से पूछता है कि उसके पास कोई आइडिया है क्या? पर उनके पास कोई आइडिया नहीं था। वो चाहता था कि उसकी वाइफ नेहान चैन की वाइफ के साथ रहे ताकि वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, और यह चैन बिल्कुल नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी वाइफ कैसी है। पर वो आदमी करता भी क्या, वो कहते हैं ठीक है अरेंजमेंट करवा देता हूँ। वो दोनों जब बात करें तभी उनकी वाइफ को कॉल आता है। वो बताती है कि उनकी मम्मी आई हैं, उनको पता चल चुका है कि वो दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। तो यह काफ़ी टेंशन वाली बात थी। चैन फटाफट से ढेर सारे गिफ्ट खरीद के घर में आते हैं। वो अपनी मम्मी को थोड़ा-सा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, माफ़ी माँगते हैं। यह सब कुछ नहीं चाहिए था उनको, उनको जल्दी से पोते-पोती चाहिए। उनकी माँ भी उनको सुनाती है। अब बेचारे वे क्या बोले, वो अपनी माँ से कहते हैं कि थोड़ा बिज़ी था और आपको बहुत जल्दी मिल जाएँगे आपके पोते-पोती। वो कहती है कि बार-बार यही बोलते हो, ऐसा बोल के वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि वो शक करने लगती हैं कि बाहर कोई लड़की रख रखी हो क्या इस। इसीलिए तुम्हारा अपनी वाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसे ही इधर करके यहाँ बोली जा रही थी और अपनी वाइफ के मन की बातें और उनकी बातें सुन के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो बोलता है कि आप लोग चुप हो जाओ। इस बात पे बोलती मैंने तो कुछ नहीं बोला। अब इस बात पे माँ फिर से गरमा जाती कि तुम मेरी बहू को डांट रहे हो, ठीक है। वो कहता है कि आज हम लोग साथ सोएंगे। इस बात पे माँ खुश हो जाती है, वहां से जाने लगती है। हाँ, वो अपने बैग्स ले जाना नहीं भूलती है जो उनका बेटा उनके लिए लेके आया था। अब बेचारी इस चीज पे उनका उसका दिल टूट जाता है। वो सोची थी वो बैग्स अगर उसकी सास नहीं लेंगी तो वो रख लेगी, पर वो ले गई थी। उसका हस्बैंड उसके मन की बातें सुन रहा था। तो वो कह रहा तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? वो कहती है बहुत पैसे हैं। तो वो कहते हैं कि जूनियन के साथ तुम कल चली जाना शॉपिंग के लिए। जूनियन मतलब उनकी फ्रेंड की वाइफ। इस पॉइंट पे वो अपने मन में रोते हुए कहती है कि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। जो भी पैसा होता है वो उसकी भाई फैमिली को देना पड़ता है। बस उसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे हैं तो इतना क्या ही खरीद पाएगी। वो अपना मजाक बनवा लेगी और वो मना कर रही होती मुंह पे कि वो जूनियन से फैमिलियर नहीं है, वो नहीं जाएगी। चैन को पता चल चुका था उसके पास पैसे नहीं है। वो अपना कार्ड देते हैं उसे और वो खुश होती है क्योंकि यह पैसा सिर्फ उसका होगा। अब इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड जरूर सोचते हैं कि इतना कम पैसा में वो महीना कैसे चलाती थी। मतलब रात को वो घर पे आते हैं, जैसा वो बोली थी वो टाइमली घर पे आ जाते हैं। बाईशान रेडी थी, वो आराम से जाके बिस्तर पे लेट जाती है। वैसे इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड बहुत ट्राई करते हैं कि टाल सके, पर वो कहती है कि नेक्स्ट डे मेरा पीरियड शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, मम्मी गुस्सा करेंगी। अब तो ठीक है, चैन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब वो उस पर टूट ही पड़ते हैं। 1 मिनट में वो अपना मन में खूब गुस्सा करती है कि मुझे मार ही डालेगा क्या। ये सुन के चैन उसको कंफर्ट फील करवाते हैं और वो लोग पूरी नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग उसका हस्बैंड अच्छा अच्छा खाना बना के देती है और शॉपिंग पे जाएगी ऐसा भी बोलती है। ये सुन के उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैलेंटाइन डे पे उसके हस्बैंड उसको कार गिफ्ट किए थे जैसा वो बोली थी, पर वो इतनी डिटेल में नहीं बताई थी उनको। वो कार बहुत उसको पसंद आती है। इस बात पे उसकी फ्रेंड कहती है कहीं तुम हमारे मन की बात तो तुम्हारा पति नहीं सुनता। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो सुनता तो मुझे कब का निकाल देता। खैर ये सब तो ठीक है। इस बात पे बाइशन पूछती है वह उसको क्यों बुलाई है, जिसमें वो बताती है उसको नया जॉब मिला है, उसको क्रूज पे जाना है एक आदमी को उसकी मिस्टर के साथ रंगे हाथ पकड़ने के लिए। बाईशान उससे जाने से मना करती, पर वो चाहती थी कि वो भी उसके साथ चले, वो लोग इंजॉय करेंगे काफी वहाँ पर। बाईशान मना कर रही होती है, उसका मूड नहीं होता है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए मैं बहुत कुछ अरेंज करवा सकती हूँ। ये सुन के वो मान जाती है। ऐसे ही तो जा नहीं सकती, वो अपने हस्बैंड को तो बताएगी। वो अपने हस्बैंड की सर का मसाज कर रही होती है, उसकी फ्रेंड के साथ जाना चाहती है ये भी उसे बताती है। वैसे उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस पॉइंट पे वो अपने मन में खुश होने लगती है कि चलो अब वहां जाके बहुत इंजॉय करेगी। वो मन में काफी खुश हो रही होती है। ये सब कुछ उसके मन में जो सोच रही थी वो सब सुन के उसके हस्बैंड कहते मैं भी साथ चलूंगा। अब उसका मूड खराब हो जाता है। मन तो नहीं था, पर वो उनकी पैकिंग करने लगती है। वैसे अकेले ही पैक कर रही थी, काफी खुश भी थी क्योंकि इसी बहाने उसके हस्बैंड का सारा फॉर्मल ड्रेस निकाल देगी और कुछ अच्छा सा कपड़ा लेके जाएगी। मन ही मन उसके हस्बैंड को तो यही पहनना पड़ेगा। अब ये सुन के तो उसके हस्बैंड को तो बहुत डर लगता है कि ये लड़की क्या क्या करती है। फिर वो उसको शैंपेन लाने के लिए बोलते हैं, पर वो शैंपेन लेने जाती तो है पर वो शैंपेन नहीं लाती है, व्हाइट विनेगर लेके आती है। और ये पी के तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है। वो तो बदला लेके खुश हो जाती है। खैर ये सब काम निपटा के वो लोग पहुंच जाते हैं वहां पे जाने के लिए। उनकी फ्रेंड भी जिनके साथ जाता है उसकी वाइफ भी होती है, तो टोटल 5 लोग थे वो।
वो लोग फोटो वगैरह खींचते हैं। तो अब वो जब होटल रूम में पहुंचती है तो अनपैकिंग के टाइम पे उसे पता चलता है कि वो तो गलत सूटकेस ले आई है। यहाँ पे उसके टाइप का कपड़ा तो है ही नहीं, तो आज जो है उसी से उसको पहनना पड़ेगा। फिलहाल उसके मन की बात उसके हस्बैंड नहीं सुन पा रहे थे, तो आज वो अपनी शर्ट दे देते हैं पहनने के लिए। इस टाइम पे वो चेंज करके आती है और सोचती है कि वो अपने हस्बैंड को सीड्यूस करेगी। वो झट से सोने का नाटक करना शुरू कर देते हैं। वो जैसे उनके एब्स टच किया करती थी वैसे टच करना शुरू कर देती है। ये उनको अनकंफर्टेबल लगता है, वो ऑब्वियसली उठ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उठते ही बेड से गिर जाती है। उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं उठा दूँ, वो कहती है नहीं मैं उठ जाऊँगी, पर मन में कहती है कि अंधा है क्या, कोई पूछता है उठाने के लिए, खुद नहीं उठा सकता। उसके हस्बैंड उसको उठाते हैं। वो कहती है कि अपनी फ्रेंड का कपड़ा पहन लूँ? वो कहते हैं हाँ पहन लो, पर मन में कहती है कि अगर मना भी करता तो भी पहनती। चैन को लगता है कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपनी फ्रेंड का ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है, अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम पूरा हो चुका है। पर इस टाइम पे वो बाईशान पर इस पॉइंट पे उसका भी नींद खुल जाता है। तुम तो अपना सूटकेस छोड़ दी थी वहां पे, मतलब तुम वहां पे भूल गई। अब वो बर्थ कंट्रोल पिल भी नहीं लाई होगी। हाँ वो लेती थी ताकि प्रेग्नेंट ना हो, और ये है लेते हुए सुनियान ने उसे देख लिया था और बाईशान को आती है। पर जिनियान कहती है मैं समझती हूँ, वैसे मेरा भी बिजनेस मैरिज है, हमारे बीच में कोई प्यार नहीं है, मैं तो खुद भी नहीं चाहती हूँ। वैसे वह बताती है कि वह पढ़ना चाहती है, पर उसके पापा उसको शादी के लिए बोले और अपना मन मार के वो शादी कर ली। अच्छा बनने के लिए सब कुछ सही है, कोई तमाशा नहीं चाहती है। तो 6 महीने बाद का वो प्लान कर चुकी है, वो उसे छोड़ के चली जाएगी पढ़ाई पूरा करने के लिए। वैसे बाईशान भी उसे कहती है, वही कुछ महीने बाद अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देकर चली जाएगी। खैर वह रात में अपने रूम में बैठी हुई होती है, प्रेजेंटेशन बना रही थी। उसको बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका वैकेशन खत्म होने वाला था और बहुत देर तक काम में लगी हुई थी और वो सो भी जाती है। उसके हस्बैंड आते हैं, देखते हैं उसका काम बचा हुआ है, वो खुद कंप्लीट कर देते हैं। ये सब खत्म करके अब वो आते हैं सोने के लिए। उनको अच्छा खासा पकड़ के वो सो जाती है। हाँ सुबह चैन की जब नींद खुलती है तो उसे साइड करने का ट्राई करते हैं, पर इस पॉइंट पे उसका नींद खुल जाता है। उसको लगता है कि वो सपना देख रही है, वो सीधे उन्हें किस कर लेती है। वैसे उनका एब्स भी टच करना शुरू कर देती है खुश होके। अब उसे रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं सच में है, तो बहुत एम्बेरस फील करती है, भाग जाती है वहां से, जाके अपना लैपटॉप चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। वो जानती थी उसके हस्बैंड किए होंगे, वो उन्हें मक्खा मारना शुरू कर देती, कहती है कि मैं जानती हूँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए सब कुछ करे हैं, तो 3 पीपीटी और है, प्लीज बना दीजिएगा ना। वो फ्लो में कह देते हैं हाँ ठीक है। तो वो खुश हो जाती है और भाग जाती है, पर बाद में पता चलता है कि बेचारे फंस गए। पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे रिटर्न होने के टाइम पे वो वही पीपीटी बना रहे थे और दोनों लड़कियां बिजी थी अपना फोटो चेक करने में। इस पे उनका फ्रेंड को कहता है कि तुमको प्यार व्यार हो गया है क्या, क्या भाभी से? डेफिनेटली चैन ये बात मानने से मना कर देता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका फ्रेंड कहता है कि जिस आदमी को बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे जा रहा है, वेकेशन पे जा रहा है, प्रेजेंटेशन बना रहा है, यह तो काइंड ऑफ प्यार ही है ना। अब वो कब एक्सेप्ट करेंगी ये पता नहीं। खैर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, वो अपने घर पे मस्ती मजाक कर रही होती है। इस पॉइंट पे उसका कॉल आता है ओरिजिनल बाईशान का। हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है इसका नाम ईशवान है और उसे रियल वाली बाईशान कॉल की थी, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि उसकी कोई छोटी बहन है। अब हमें थोड़ा सा बाईशान के बारे में पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो गरीब था, बहुत अच्छा पढ़ने में था, एंड ये उसकी वाइफ फैमिली को पसंद नहीं था। उन दोनों को अलग कर देते हैं और उसकी शादी चैन से फिक्स हो जाती है। बाईशान का एंगेजमेंट के टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है, इसी वजह से बाई ईशवान को दुल्हन से रिप्लेस कर दिया जाता है। वैसे इस टाइम पे बाईशान उसे कॉल की थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन इस झमेले में फंसे। वो बाई ईशवान को कहती है तुम जा सकती हो कोई नहीं, पर वो मना कर देती है कि वो नहीं जाना चाहती है उस गरीबी में वापस। जब तक रियल वाली बाईशान अपनी पोजीशन नहीं ले लेती तब तक वो यहाँ पे रह सकती है और पैसे भी सेव कर सकती है, वो ऐसा ही करेगी, यह बोलती है वो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन अपने फ्रेंड के साथ थे। उनका फ्रेंड तांगजुंग भी था, सेलिब्रिटी है। वो चैन से बात कर रहा था। इस टाइम पे उनको कॉल आता है, उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। वो फटाफट से कहते हैं उनकी वाइफ के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करने के लिए, एंड देन वो हॉस्पिटल के निकल जाते हैं। उनके कहे मुताबिक इधर उनकी वाइफ के पास एक बेस्ट डॉक्टर आता है। यह रियल वाली बाईशान का वही गरीब लवर होता है जो मेहनत से डॉक्टर बन चुका था। अब दोनों लड़कियों का चेहरा सेम था। बाईशान नहीं चाहती थी कि उसको देखे, तभी यहाँ पे चैन भी आ जाते हैं। डॉक्टर होने के नाते वो उनको बताता है कि एंकल में फ्रैक्चर है, कम से कम 2 महीने रिकवर होने में लगेगा। कि वो मन में सोचती है यह तो उसका बॉयफ्रेंड है। चैन
को एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अब ये बातें चैन सुन लेते हैं और वो उस टाइम पे उस आदमी के सामने उसे किस कर लेते हैं। ये देखते ही डॉक्टर को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये उसका हस्बैंड है। वो उसके पाँव ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। फिलहाल वो चैन को भेज देता है और इसी बहाने डॉक्टर को टाइम मिल जाता है उससे मिलने का। वो उसके करीब बढ़ने लगता है। वो उन्हें बताती है कि मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ ईशान। भाई ईशान कहाँ पे है वो पूछता है। जिस तरीके से वो पूछ रहा था ये काफी अजीब था, जो कि चैन भी देख लेते हैं। वो जाके उसे मारना शुरू कर देते हैं। उनकी वाइफ उनको रोकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। गुस्सा उनका शांत नहीं हो रहा था तो फाइनली वो उनको पकड़ती है ताकि वो शांत हो जाए। वो कहती है भले ही ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है पर सच में मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे वो अपने मन में ये सब बातें कर रही थी। वो कहती है कि इसका हस्बैंड इतना हैंडसम है, वो उस आदमी के पास क्यों ही जाएगी। अभी सब बातें उसके मन की वो भी सुन रहे थे। खैर कुछ देर बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं। उसके पास बैठे होते इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हॉस्पिटल में उनकी वाइफ अपने एक्स से मिली, जिसका नाम साउजिन है। कॉन्स्टेंटली साउजिन को उसका फ्रेंड जानता था। इस टाइम पे उसे बताता है कि 5 से 6 साल पहले से वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है। वो लोग भागने वाले थे पर उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और इस टाइम पे वो अलग हो गए। यह सब बात सुन के चैन पता लगवाते हैं बाईशान के बारे में। ऊपर से उनको अपनी वाइफ पे शक नहीं था पर वो साउजिन पे शक कर रहे थे कि वो इतनी आराम से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बाईशान को पाने के लिए जो कुछ न कुछ जरूर करेगा। नेक्स्ट सीन में हम बाईशान को देखते हैं। वो कॉल करती है रियल वाली बाईशान को, कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, उसको क्या बताऊं। रियल वाली बाईशान कहती है कि उसको बता देना कि मैं मर चुकी हूँ। वो चाहती थी कि कुछ महीने बाद उसको चैन की पत्नी बन के रहना है। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती तो सबके लिए यही सही था। तो ठीक है बाईशान ऐसा ही करती है। वो साइजन को मिलकर उसको बताती है कि रियल वाली बाईशान मर चुकी है। इतना ही नहीं यह प्रूव करने के लिए वो उसको रिपोर्ट भी दिखाती है। यह देख के वो बहुत रोने लगता है क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है। वो बाईशान को बचा सकता था तो ये उसके लिए एक बहुत अफसोस की बात थी कि वो उसको बचा सकता था फिर भी उसको खो दिया। इस बीमारी की वजह से वो बहुत रो रहा था। बाईशान उसको टिश्यू देती है आंसू पोंछने के लिए और ये सब कुछ चैन भी देख रहे थे। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यह बाईशान भी देखती है तो फटाफट से वहां से निकलने लगती है और बेचारी लड़खड़ा जाती है। तो साइचिन उसको थाम लेता है। तो अब क्या वो उसको लेके जाते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है तुम समझ रहे हो। हाँ मन में कह रही थी कि साइचिन को थोड़ी ना पसंद करती है, वो अपने हस्बैंड को कैसे समझाएगी। अब ये सब बातें उसके हस्बैंड भी सुन रहे थे। वो कुछ बोलते नहीं है। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि कौन किसको कांटेक्ट किया, तो वो साइजिन ने कांटेक्ट किया था। इस पर चैन उसे बताते हैं कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस साइजिन से, उनको छुटकारा चाहिए उसे। ये सुन के उसकी वाइफ ज्यादा ऑफेंड हो जाती है। कहती है कि तुमको पता है वो आदमी कितनी मेहनत किया है, अभी वो जो है वो बनने के लिए तुम चाहते हो उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा तुमको कोई आइडिया है एक नॉर्मल आदमी के लिए सब अचीव करना कितना टफ होता है, ये सब कुछ अचीव करना। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो कहती है कि तुम उसे ब्लैकलिस्ट करने वाले हो, तुम कितने हार्टलेस हो। मैं बस वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि वो यहाँ ना रहे, वो किसी और सिटी चला जाए। मैं मानता हूँ कि मैं नॉर्मल लोगों के हिसाब किताब से नहीं समझ सकता हूँ पर ऐसे नहीं है कि मैं किसी का करियर बर्बाद कर दूं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो वो माफी मांगती है पर वो कहते हैं कि गलती मेरा ही है क्योंकि शादी के 1 साल होने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, इसमें गलती मेरा ही है। पर कोई ना, अब भी यह भी कहते हैं कि बहुत टाइम है हमारे पास एक दूसरे को समझने के लिए और वो उसको जानना चाहते हैं। तो वो अपने असिस्टेंट से कह देते हैं कि बाई फैमिली और उसके बाईशान के साथ कैसा रिश्ता है इस बारे में पता लगाने को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाईशान आराम से लेट के कुछ जंक फूड खाना शुरू कर देती है। इस टाइम पे वहां पे आ जाते हैं हमारे हीरो। डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा डर जाती है, सफाई देना शुरू करती है कि वो तो ये सब खाती ही नहीं है, बस आज ऐसे ही खा रही थी। पर उसकी हस्बैंड गुस्सा नहीं करते हैं, वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के जाए उनके फ्रेंड की तरह। तो वो खुद को बदलना चाह रहे थे और फ्रूट लाते हैं ताकि वो डाइट बैलेंस के रह सके। अब ये सब देख के उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतना बदल कैसे गया। उसके हस्बैंड मन में डेफिनेटली सारी बातें कर रही थी। इस पे वो सामने से कहते हैं कि मैंने तुम्हें निगलेक्ट किया, आई एम सॉरी, पर फ्यूचर में ये सब चीजें की भरपाई कर दूंगा। ये सुन के मन में कहती है कि अचानक से इसको क्या ट्रिगर हो गया जो ये ऐसी बातें कर रहा है। वो उसका आंसर देते हैं, कहते हैं कि उनका फ्रेंड और उनकी वाइफ डिवोर्स हो गया है। अब वो नहीं चाहते हैं कि उनके रिश्ते में भी कुछ ऐसा हो, इसलिए ये सुन के वो खुश हो जाती है और कुछ फ्रूट्स हस्बैंड को भी खिला देती है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। तांगजुंग के साथ अपने ऑफिस में थे। वो लोग बातें कर रहे थे कि तांगजुंग को किसी विला की चाबी चाहिए थी। वो इस बारे में लोग बात कर रहे थे और इस पॉइंट पे वहाँ उनकी वाइफ भी आ जाती है। वहाँ तांगजुंग को देख के इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कहीं उसका हस्बैंड इसको तो नहीं लेके आया ना।
अगर ऐसा है तो वो चैन को मार ही डालेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तांगचुंग खुद ही बताता है कि वो चैन दोनों बचपन के दोस्त हैं और उनकी शादी वो नहीं आ पाया, तो ठीक है वो भी आती है, बैठती है और चिपक के बैठती है। ये सब देख के चैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो अभी विला की चाबी वाला बात बाईशन को भी पता चलता है। वो काफी खुश हो जाती है, वो अब मिला करेगी तांगचुंग से। इतना ही नहीं, वो नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। फाइनली ये सब करने के बाद तांगचुंग चला जाता है वहां से। तो इस पॉइंट पे वो अपनी वाइफ से जाके पूछते हैं कि तुम मेरे लिए खाना कैसे लेके आ गई। तो वो कहती है कल तुम इतना प्यार से बात कर रहे तो मुझे लगा कि तुम्हें फेवर रिटर्न करना चाहिए। अब तो ठीक है, वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरा क्रश इसका फ्रेंड है, अब तो मैं कितनी बार मिलूंगी। ये सब बोल के वो खुश हो रही थी, चैन को खाना भी खिला रही थी। अब उसके मन की बात तो वो भी सुन के उनको बहुत फील हर्ट होता है। वो गुस्सा हो जाते हैं। अब रीजन बता नहीं सकते थे तो बस कहते हैं कि मैंने मना किया ना तुमको आने के लिए खाना लेके, मुझे नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। अब वो आ जाती है, खाना वाना पैक के जाने लगती है और सोचती है कि इस लड़कों को तो कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या चाहते हैं। और रात में जब वो आते हैं तो वो अपने हस्बैंड से बात नहीं करती है। उसके हस्बैंड के सामने जाकर बात करने की कोशिश करती है पर वो बात नहीं करती है। वो उसके रूम में जाते हैं जहाँ पे वो गलती से चैन से कुछ पिक्चर्स गिर जाता है, तो वो देखने लगते हैं। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा नहीं लगती है कि वो उसका सामान ऐसे कैसे देख सकते हैं और खूब सारा सुना के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाईशान को तांगचुंग का मैसेज आता है। उसको अभी तक चाबी नहीं मिला था उस विला का। वो चैन से इस बारे में बात कर नहीं पा रहा था, तो इसलिए उसने मैसेज किया था ईशवान को ताकि वो अपने हस्बैंड से बात कर ले चाबी के लिए। इसी बहाने से ही सही ईशान सोचती है कम से कम बात तो करेगी। फाइनली रात को वो कुछ फ्रूट काट के लेके जाती है अपने हस्बैंड के पास। इस नाराजगी को 3 दिन हो चुका था। चैन को भी अच्छा लगता है कि चलो 3 दिन बाद ही सही उसको याद तो है कि उसका एक हस्बैंड है। वो फ्रूट लेके अंदर जाती है उनके रूम में, डायरेक्टली तांगचुंग वाला बात उनको बता देती है कि वह उसे मैसेज किया था चाबी देने के लिए, आप चाबी देना भूल गए हैं तो उसको दे देना। ये सुन के उसका पारा और गर्म हो जाता है। तुम इस बारे में बात करने आई हो? वो कहती है हाँ। इस पे वो कहता है कि मेरे और उसके बीच की बात है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं तुम बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। इस वो कहती है कि इस रूम से बाहर जाना है या इस घर से। तो वो कहता है तुम्हारी मर्जी। ये सुन के वो डिसाइड कर लेती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। तो वो जाने लगती है और मन में खूब गुस्सा हो रही थी कि साथ में वो कोई मतलब नहीं है मुझसे, मैं तो यहाँ तामसुन के बहाने आई थी उससे नाराजगी खत्म करने के लिए। ये सुन के वो उसे रोकते हैं क्योंकि उनको भी सारी चीजें क्लियर करनी थी। वह उसे डायरेक्टली पूछते हैं कि तुम बस चाबी के लिए आई थी। वो कहती है हाँ। इस पर वो कहते हैं सच सच बताओ, मैं सुनूंगा। अगर यही बात है तो मैं उसको दे दूंगा। अगर तुम इसी बहाने सब कुछ ठीक करने के लिए आई हो तो ये भी बताओ। वो कहती है मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो। वो कहती है हाँ। तो अब वो सच बताती है कि वो इस बहाने आई थी उससे बात करने के लिए, बहुत उसे मिस कर रही थी। इसके बाद उसको और कुछ नहीं करना पड़ता, चानू से कंफर्ट करते हैं और दोनों थोड़ी देर ऐसे ही स्पेंड करते हैं। उसके बाद उनका रिश्ता काफी अच्छा हो गया था। जैसे नेक्स्ट डे दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस जाते वक्त वो उसे किस भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर जा रहे थे तब तांगचुंग वहां पे आ जाता है। चैन भी उसे देखते हैं। वो चैन को देख के समझ जाता है कि सारी नाराजगी खत्म हो गई है क्योंकि नाराजगी उसी की वजह से शुरू हुई थी। वो बहुत खुश होता है। चैन भी उसको चाबी दे देते हैं और वो वहां से चला जाता है। पर चैन को एक आइडिया आता है। वो तो इधर बाईशन अपनी फ्रेंड के साथ होती है, वो उससे बात कर रही होती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पर उसके पास पैसे नहीं थे। यही सब बातें वो कर रहे होते हैं तभी वहां पर चैन कॉल करते हैं। वो उसे अपनी कंपनी बुलाते हैं। वो वहां पे जाती है तो उसको बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलता है। वो क्या, उसके हस्बैंड उसके लिए कंपनी खरीदे थे। वो चाहते थे कि वो कंपनी उसकी वाइफ के नाम पे हो क्योंकि उनको आइडिया लग गया था कि उनकी वाइफ खुद की एक कंपनी चाहती है, इसलिए वो कंपनी उसके लिए लिए थे। अब यह तो बहुत ही बड़ी बात थी। ईशवान को भी पता था तो वो कहती है कि मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी। उसके हस्बैंड कहते हैं मैं सिखाऊंगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। वो समझाते हैं उसे और उसे बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि 300 मिलियन की कंपनी है, ये अगर नुकसान हो गया तो उसके हस्बैंड के बिजनेस का बहुत नुकसान होगा। तो कहते हैं मैं हूं ना, तो मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। वो साइन कर देती है। इस बात पे दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर अभी तक दोनों को रियलाइज नहीं हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों का जिंदगी तो इसी तरह चल रहा था, पता नहीं कब होगा। नेक्स्ट डे उसकी कंपनी का पहला दिन होने वाला था तो उसके हस्बैंड उसको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्या क्या उसको कैसे करना है और क्या नहीं करना है। वैसे उसको पता था ये सब बातें, जब वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो जाते हैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। वो पूरा देवदास बन गया था बेचारा, ड्रिंक कर रहा था, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इस बात पे चैन पूछते हैं कि तुमको नहीं पता है कि सैनियन कहाँ पे है। वो कहता है हाँ पता है, पर
आना नहीं चाहती है मेरे पास, वो मुझे प्यार नहीं करती है, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। इस बात पे चैन कहते हैं कि तुम बच्चे हो क्या, तुमको पता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तो तुम खुद को बदल नहीं सकते हो, सारी चीजें चेंज करो जो तुम्हारी वाइफ को पसंद ना हो जिंदगी में, ताकि वो तुम्हारी वापस आ जाए। अब तुमको क्या करना है वो तुम खुद समझो। इतना बोल के वहां से चले जाते हैं अपने ऑफिस। अब आ तो जाते हैं, पर उनका ध्यान उनके फोन पे ही था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत सारे मैसेज किए थे, पर वो कोई रिप्लाई नहीं दी थी। इस पॉइंट पर उनका असिस्टेंट वहां पे आता है, तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, तो थोड़ी दिन की छुट्टी ले लो, आराम से टाइम स्पेंड करो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो कहता है नहीं नहीं, इसकी झूठ नहीं है, हम काफी बात करते हैं। इस पे वो कहते हैं कि बिजी रहती होगी तो रिप्लाई नहीं देती होगी ना। वो कहते हैं नहीं, वो चाहे कितना भी बिजी हो मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई देती है। कहते हैं शायद सारी लड़कियां ऐसा नहीं करती होंगी। वो कहता है नहीं, बहुत लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इस टाइम पे तो वो लोग फोन से ही चिपके रहते हैं। अब बेचारी का ये सुन के तो वो कॉल करके उसको पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, उसका मैसेज देखी या नहीं। वो कहती है हाँ थोड़ा बिजी थी, मैंने मैसेज देखा। कहती है हाँ मैंने देखा, फ्री होके आंसर करूंगी। वो इस बात पे तो गुस्सा हो, वो पूछते हैं कि तुमने खाना खाया। वो कहती है हाँ मैंने खाना खा लिया। तो कहते हैं मुझसे भी तो पूछो मैंने खाया या नहीं। तो कहते हैं हाँ तुम्हारा ये सब खाना पीना तो तुम्हारा असिस्टेंट अरेंज करता है। तो कहते हैं हाँ लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें पूछना चाहिए। तो कहते हैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अच्छी वाइफ नहीं हो, इतना बोल के वो कॉल कट कर देते हैं इस बात पे। वैसे उसे समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों बोले, उसने ऐसा क्या किया उसके हस्बैंड गुस्सा हो गए। वो फिर अपने काम में बिजी हो जाती है, इतना बिजी हो जाती है कि उसे डिनर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। वो ये मैसेज करके अपने हस्बैंड को बता देती है। चैन का मूड ऑफ हो जाता है। वो ये मैसेज देखकर खैर सोने के टाइम पे दोनों घर पे होते हैं। चैन का मूड ऑफ था, ईशवान को भी, जो कि ईशवान को भी दिख रहा था, पर रीजन नहीं पता था। तो वो पूछती है, पर उसके हस्बैंड कुछ नहीं कहते हैं, नहाने के लिए चले जाते हैं। वो तभी उनके फोन पे कॉल आता है, वो कॉल उठाती है। उधर से कोई लड़की बोल रही थी, वो बताती है वो नहाने गए हैं। और उसके बाद वो लड़की कॉल कट कर देती है। तो ईशवान सोचती है कि उसके हस्बैंड उसके चीट कर रहे हैं। उसका दिमाग तो खराब हो जाता है, वो चुपचाप जाके सो जाती है। अब उसके हस्बैंड जब आते हैं तो वो उससे बात करने का ट्राई करते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती है, बात नहीं करना चाह रही थी। पर इस पॉइंट उसके हस्बैंड कहते हैं कुछ बताओगी क्या हुआ है तुम्हें। अब वो मुंह पे तो कुछ नहीं कहती है, पर मन में कहते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड को कॉल की थी मुझसे लड़ाई करने के लिए, और ये मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ है। ये सुनते ही वो अपना फोन चेक करते हैं। वो दे बताते हैं कि इसका नाम शैंग है, हम बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर उसके मन में है मेरे लिए फीलिंग्स। इस बात पे वो भरोसा नहीं करती है, क्योंकि वो बोली थे ना कि वो एक अच्छी वाइफ नहीं है। तो वो क्वेश्चन करती है मैं अच्छी वाइफ क्यों नहीं हूँ। तो कहते हैं मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तो मुझे मैसेज नहीं करती हो, मेरे मैसेज रिप्लाई नहीं करती हो, मेरे साथ खाना भी नहीं खाती हो, हर वक्त ओवर टाइम करती रहती हो। वो कहती है कि तुम भी तो पहले ऐसे ही थे ना। वो कहते हैं अब मैं बदल गया हूँ ना, मैं टाइम से घर पे आता हूँ, फिलहाल मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज पे वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि बात तो सही था। फिर वो जाती है नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में, वहाँ अपने असिस्टेंट से इस बारे में बात करती है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि शायद आपके हस्बैंड इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अब इसका क्या इलाज है। ईश्वन पूछती है, जिसपे वो उसको बताती है कि आपको उनको बहुत सारा प्यार करना चाहिए, उनको सिक्योर फील कराना चाहिए, उनको सरप्राइजेस देना चाहिए। इसलिए वो चली जाती है शॉपिंग करने, वो ढेर सारी शॉपिंग करके आती है। वैसे इन सब चीजों में चैन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो कहती है बाकी चीजें सब इग्नोर कर दो, पर इसको नहीं करना। अब इसमें क्या था, इसमें था ब्रेसलेट। वो कपल ब्रेसलेट बनवाई थी, कस्टमाइज था, दोनों के नाम का था। जब वो शॉपिंग कर रही तो एक बूढ़े आदमी ने कहा था कि एक दूसरे के नाम का कपल्स जब ब्रेसलेट पहनते हैं तो वो हमेशा साथ रहते हैं, तो इसलिए उसने अपने नाम का ब्रेसलेट अपने हस्बैंड के नाम का खुद पहना था। ईश्वन तो उनके लिए एक रिंग भी लाई थी, जो वो खुद बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए, तो यह भी उनको पसंद आता है। वैसे वह पूछते हैं कि अचानक से ये सारी चीजें क्यों दे रही है। वह कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो ठीक है, वो थोड़ी देर ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। तब कुछ दिन बाद वो ऐसे ही ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तब उनका असिस्टेंट आके उन्हें बताता है कि उनको बाय फैमिली की एक नहीं दो बेटियां हैं, दोनों ट्विंस हैं। जब उनका जन्म हुआ था तो किसी फॉर्चून टेलर ने उनकी पेरेंट को बताया था कि वो दोनों एक साथ रहेंगे तो उनके लिए बुरा होगा, इसलिए छोटी बेटी को वो लोग दूर कर दिया अपने आप से। तो वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है, उसे एक फैमिली ने बाद में अडॉप्ट कर लिया था। इसके अलावा हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। ये सुन के वो ये सुन के उसके बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। इधर ईशान उसकी क्लाइंट के साथ थी मीटिंग में, वो ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसकी वजह से उसकी हालत खराब थी। वो स्टेशन को कॉल करती है उसके हस्बैंड को। इधर चैन भी बेचैनी में उसको कॉल करते हैं, वो तुरंत पहुंच जाते हैं ईशवान के पास, संभाल लेते हैं उसको। अब नशे की हालत में थी, उठपटांग हरकतें कर रही थी कार में। वो कार से निकल जाती है, खूब रोने लगती है, हंसने लगती है, और इन हरकतों की वजह से उसके हस्बैंड थोड़ा सा उस पर चिल्ला देते हैं। वो एक थप्पड़ भी दे देती है और खुद ही रोने लगती है
और इतना ही नहीं क्वेश्चन करती कि तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए हैं, कौन मारा तुमको। अब इतना ही नहीं, उनको यहाँ पे किस भी करती है, उनसे चिपकने लगती है। बेचारी जैसे तैसे करके उस टाइम पे उसको संभालते हैं और घर के अंदर लेके आते हैं, उसका सारा भूत उतार देते हैं। वैसे वो ठीक थी, पर ये सब खत्म करने के बाद नशा तो उसके अंदर अभी भी था। वो बहुत ही प्यार से उनसे बात कर रही थी, बताती है कि उसको कांटेक्ट मिल चुका है, वो क्या करी है, ये सब कुछ। उसके बाद कहती है कि पता है तुमको, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी कहते हैं मैं भी तुमसे करता हूँ बहुत प्यार। और वो कहती है नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, मैं चैनियन की वाइफ चैनियन से बहुत प्यार करती हूँ। वो भी कहते हैं मैं बाईशान का हस्बैंड बाईशान से बहुत प्यार करता हूँ। वो कहते नहीं, तुम तो बाईशान को प्यार करते हो। वो कहती है तुम तो मुझे प्यार करते हो ना। वो कहते हैं हाँ। वो कहती है पर मैं तो बाईशान हूँ ही नहीं, मैं तो बाई ईशवान हूँ, उसकी जुड़वा बहन। फिर उनका दिमाग ठनकता है, वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं कंफर्म करने के लिए बाईशान की जुड़वा बहन का नाम क्या है। तब वो उनको बताता है बाई ईशवान। तब उनको उसके बारे में पता चलता है, वो ईशवान की लाइफ बहुत ज्यादा कष्ट भरा था। फिर उससे नाराज नहीं रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो खुद को देख के समझ पा रही थी कि उसने क्या क्या करी हो सकती है। वैसे उसके हस्बैंड उसको बता भी देते हैं कि वो क्या हरकतें कर रही थी। एक्सप्लेन करती है वैसे मैं शांत लड़की हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, वो नशे की हालत में थोड़ा सा हो गया। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। पर वो कहते हैं कि मेरे साथ घर चलोगी। वो बताते हैं कि शेंग आ रही है। अब शेंग का नाम सुन के उसका जाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, पर वो कहते हैं कि पापा और उसके पापा दोनों फ्रेंड्स हैं, पापा बुला रहे हैं, मैं खुद बहुत बार मना कर चुका हूँ पर अब ज्यादा अच्छा नहीं लगता है मना करना। वो साथ चलने के लिए मान जाती है। वो अपने ऑफिस में होती है, वहां पे उसकी अडॉप्टिव ब्रदर का फोन आता है। वो बताता है कि दादी माँ की तबीयत खराब है, वो मिलने जाना चाहती है पर आज वो नहीं जा पाएगी। सोचती है क्योंकि आज घर पे पार्टी है, वो नहीं जा पाएगी, दादी माँ उसे बहुत मिस कर रही हैं, पर वो जाएगी जरूर मिलने। वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाती है, वहां पे शैंग भी आई हुई थी। वो चैनी के लिए गिफ्ट लेके आई थी, पर वो कहते मेरा पसंद काफी बदल गया है। वो उस पूरी पार्टी में बस अपनी वाइफ को प्यार कर रहे थे और उसे वैल्यू दे रहे थे। वो सबको जताते हैं कि वो अपनी वाइफ को बस खुश रखना चाहते हैं। उनको रियलाइज हो चुका था कि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। ये चीज उनके पापा भी नोटिस करते हैं। तो वो पूछते हैं तुम भाई शान को बहुत अलग ट्रीट कर रहे हो। वो कहता है हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि आप मम्मी से शादी करने के लिए पूरी फैमिली के अगेंस्ट क्यों चले गए थे। अब पापा समझते थे कि प्यार क्या होता है। चैन नहीं मानते थे उनको कभी जिंदगी में प्यार होगा, बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। पर अब नहीं रहे। खैर खत्म करके वे वहां से अपनी दादी माँ से मिलने के लिए जाती। हाँ, हॉस्पिटलाइज थी पर ठीक थी। उनका काफी एज हो गया था। वो चाहती थी कि ईशवान की शादी हो जाए, पर इस टाइम पे दादी उसका ब्रेसलेट देखती हैं जिसपे नाम लिखा हुआ था। ईशवान भी उन्हें बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो भी उसे लेने पहुंच जाते हैं। वो उसके लिए ढेर सारा जंक फूड लाए थे जो उसे काफी पसंद था। वो भी उन्हें एक पेंटिंग देती है, वो उनको पसंद आती है। इस टाइम तक उनका रिश्ता काफी अच्छा हो चुका था। इसके बाद वो जाते हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जो देवदास बना बैठा था। अब काफी ठीक हो गया था क्योंकि अब जुनियान से मिलने के लिए वो गया था। वो इंसिडेंट बताता है कि जब वो गया था कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, उसने उनसे काफी लड़ाई किया, पर जिससे जुनियान गुस्सा हो गई, उसने मुझे चाइना आने के लिए वापस भेज दिया। वो अपनी वाइफ के आसपास कोई और लोगों को नहीं देख सकता है। वो कहता है, वो पूछता है अगर तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं किसी और को अपनी वाइफ के आसपास नहीं देख सकता हूँ। नेक्स्ट डे कॉल आता है उसे रियल वाली बाईशान का। वो उसे बता रही थी किसी ने उसे मेल किया है जिसे पता चल रहा है कि हमने चैन के साथ धोखा किया है। तो इस पे बाईशान कहती है कि इसका एक ही इलाज है, तुम अपनी रियल जगह पे आ जाओ और मैं अपनी जगह पे चली जाऊं। ईश्वन वैसा ही करती है। वो यहाँ से निकल जाती है। वो एक फोटो लेती है और अपने डॉग को उस घर से लेकर निकल जाती है। वो अपनी बहन को जाके मिलती है, उसे उसी तरह से रेडी हो चुकी थी। पर उसकी बहन को थोड़ी ना पता था चैन को क्या पसंद है क्या नहीं, इसलिए वो उनकी आदतों के बारे में लिख के एक डायरी में देती है। साथ में कहती है कि जो डॉग वो लेके आई थी वो उसको लेके जा रही है, तुम कह देना कि ये डॉग खो गया है। तो अगर चैन इस बारे में कुछ पूछे तो उन्हें कह देना। और वो ब्रेसलेट भी देना पड़ता है उसे जो उनके नाम का लिखा हुआ था। वो उन्हें नहीं देना चाहती क्योंकि वो ब्रेसलेट उन लोगों का था, पर वो देती है क्योंकि अगर वो ब्रेसलेट बोलेगी खो गया है
तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए वो अपना ब्रेसलेट भी दे देती है रियल बाईशान को। उसके बाद वहां से चली जाती है। जब चैन अपने घर पे आते हैं तो बाईशान बिल्कुल अच्छे से बिहेव करती है, उन्हें खाना वाना देती है खाने के लिए और सभ्य तरीके से बात करती है। पर शायद उन्हें थोड़ा शक हो रहा था, वह उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे, उसको देते हैं, वो गैस करने के लिए कहते हैं पर वो सही गैस नहीं कर पाती है। पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, खाना खाते हैं, खाना उनको काफी पसंद आता है। इस बात से उनको श्योर हो जाता है कि उनकी वाइफ नहीं है, क्योंकि उनकी वाइफ को खाना बनाने नहीं आता है। तो भाई शान से कंफर्म करते हैं, वो झूठ बोली, वो एक्सप्लेन करने लगती है कि हाँ वो भाई ईशवान की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे पेरेंट जबरदस्ती उसे लेके आए थे मेरी जगह पे, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम मुझसे लो, उसे मत हर्ट करो। वो कहता है कि मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि उसको हर्ट करूं। तुम ये बताओ कि वो अपने साथ क्या लेके गई है। वो बताती है कि अपने साथ कार्ड कार्ड लेके गई है, मैंने उसे 6 मीडल का कार्ड दिया है। ये सुन के वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, क्योंकि एक वीक बाद वो उसी शहर में जाने वाले थे, इसलिए 6 मिलियन काफी थे उसके लिए। अब ये सारी चीजें ईशवान को तो बहुत अजीब लगता है। वो उससे पूछती है कि तुम क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि ईशवान से मिलने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, पर शायद वो मुझ पर इतना भरोसा नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पे पूरी तरीके से भरोसा कर पाए, वो खुद मुझे सारा सच बताए। और यह बात वो ईशवान को बताते हैं कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे उसका नाम लिखा हुआ था, भाई ईशान का नहीं। इसलिए वो उसका नाम चाहते थे अपने मैरिज सर्टिफिकेट पे, इसलिए उसे डिवोर्स लेना चाहते थे। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि वो शॉपिंग के लिए गई होती है, वहां पे चैन भी पहुंच जाते हैं। वो उन्हें देख के हक्की बक्की रह जाती है, पर वो उसे नहीं बताते हैं कि उन्हें सारा सच पता चल चुका है। वो कहते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ, पर तुम घर पे नहीं थी, तुम क्यों छिप रही हो मुझसे, मैंने कुछ गलती किया है क्या। अब ये सुनकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या चल रहा है। वो बाईशवान को तो वहां छोड़ के आई थी, उसके हस्बैंड उसे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आ गए। वो उसे कॉल करती है, बाईशवान का कॉल नहीं लगता है, इसलिए अब वो कहती है कि मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा, क्योंकि दादी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उनकी देखभाल करने के लिए मुझे आना पड़ा। वो बहुत ट्राई करती है उनको भगाने का यहाँ से, पर वो नहीं जाते। वो कहती है ठीक है, तुम मुझे यहाँ पे भाई शान नहीं भाई ईशवान बुलाना। वो कहता है ठीक है। फिर वो उसे अपना ब्रेसलेट देते हैं नाम वाला, जो वो बनवाई थी। वो कहते हैं इस बार तो तुम भूल गई, पर अब दोबारा इसे मत भूलना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। और वो उसके लिए जो गिफ्ट लाए थे वो भी उसे देते हैं। वो खुश हो जाती है, वो उन्हें हग करती है। इस इसके बाद वो अपने हस्बैंड को लेके जाती है अपने अडॉप्टेड भाई के पास मिलवाने के लिए। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वहां पे उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बताती है पता नहीं, ये मुझे अभी भी भाई ईशान ही समझ रहा है। वो कहता है तुम गधी हो क्या, तुमको भरोसा कैसे हो गया उस पे। मुझे लगता है उसे सब कुछ पता चल चुका है। वो अपना फोन देती है, फोन करने के लिए उसकी बहन के पास। वो उसे कॉल करती है, इस बार कॉल लग जाती है। तब उसको पता चलता है कि उसकी बहन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, और उसका सारा अरेंजमेंट भी चैन करवाए हैं। मतलब चैन भाई ईशान का प्लेन टिकट वगैरह साजिन के पास वही भिजवाए हैं करवा कर, दोनों को मिलवाए हैं। वह साजिन से शादी भी कर चुकी है, इसका मतलब चैन को सारा सच पता चल चुका है। फाइनली भाई ईशान को पता चलता है, तो वो फ्लावर बेस लेके पहुंच जाती है उनको मारने के लिए, क्योंकि वो उससे झूठ बोले। इतनी देर से गेम खेल रही थी, इतना गुस्सा आना तो बनता है। वो उनसे क्वेश्चन करती है, वो उनसे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। वो कहते हैं कि तुम लोगों को सुनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुमको शायद पता नहीं है, तुम्हारा इनर थॉट मुझे सुनाई देता है। उसको ये लगता है कि वह बकवास कर रहे हैं, पर वो उसको बताना शुरू करते हैं कि वो कैसे अपने मन में उनको कितना गाली दी, उनको वो क्या क्या बोली थी, वो सब कुछ बताते हैं उसे। वो सब सुन के उसको थोड़ा खराब लगता है, पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बेचारी की मन की बात भी उसके मन की नहीं रही थी। उसके हस्बैंड को सब कुछ पता था, इसलिए वो जाकर उनसे पूछती है कि ये सारी बातें उन्होंने उसे क्यों नहीं बताई। पर उस टाइम पे वो खुद ही कहते हैं कि तुम अपने मन में मुझे पसंद करती हो, मैं जानता हूँ मुझे पसंद करती हो, और मैं भी तुम्हें करता हूँ। वो कहती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर रात में उसे खुद ही बेचैनी हो रहा था, क्योंकि चैन वहां से चले गए थे, उसने एक बार कह दिया तो। पर चैन उसे तभी अपनी फोटो भेजते हैं उसे सेड्यूस करने के लिए। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी फ्रेंड भी ये देखती है और कहती है कि वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इतना अमीर होने के बावजूद। वो कहती है मुझे डर लगता है, अगर वो
फ्यूचर में मुझसे बदला लेने लगा तो कि मैंने उसे धोखा दिया है। आज वो मुझसे प्यार करता है, कल को उसे का इंटरेस्ट मुझ में खत्म हो गया तो वो मुझसे बदला लेगा। वो तो कुछ भी कर सकता है। उसकी फ्रेंड कहती है इसका मतलब तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो देखती है बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना हुआ है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि चैन आए थे सुबह सुबह, वो उसके लिए बना के गए हैं। कुछ देर वेट भी किए थे उसका, उसके बाद ये बनाकर गए। उसकी फ्रेंड को उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो आदमी इतनी एफर्ट डाल रहा है उसको खुश करने के लिए, उसे मान जाना चाहिए। वैसे इस टाइम पे चैन भी उसे कॉल किए थे, वो उससे दूसरा चांस मांग रहे थे। उसको बताते हैं कि वो उसको बहुत मिस कर रहे हैं, पर वो थी कि मानने को तैयार नहीं होती। वो गुस्साए जा रही थी उनपे। वो कहती है कि जाओ तुम अपनी कंपनी संभालो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। वो कहते हैं मुझे पैसों से खुशी नहीं मिल रही है, मुझे तुम मेरी लाइफ में वापस चाहिए। फाइनली वो उनसे मिलने के लिए जाती है। वो अपनी फीलिंग्स उनको बताती है, वो भी उससे प्रपोज करते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।